लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें नहीं है गोपाल कि कितने प्रदेशों में आपकी सरकार है या कौन से हेलीकॉप्टर से कौन से हवाई जहाज से आप बाहर जाते हो। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि किसी के मुंह से आहा ना निकले। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन देते हो। आप समझते हो देश भिखमंगा है, इसका मतलब है 150 करोड़ में से आधी आबादी फ्री का भोजन ले रही है। आपने देश में कुछ नहीं करा है। नीट के एग्जाम में 23 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया है। वो दोबारा पेपर देने जाएंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। क्या पता आप अच्छे नंबर ला पाए या ना ला पाए। क्या जरूरी है सचिन तेंदुलकर हर मैच में सिक्सर मारेगा, हर मैच में सेंचुरी मारेगा? हो सकता है कितने बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ हो, अब वो क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया गोपाल। ये हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सरकार के अधिकारियों पे, नेताओं पे, मंत्रियों पे, लेकिन कोई नहीं बोलेगा हमारे यहाँ। मुझे पता है गोपाल, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलने के लिए कलेजा चाहिए। मरने से डरते हैं ना लोग। और हिंदुस्तान को आप कहते हैं कि बलिदानियों का देश है, हिंदुस्तान को आप कहते हैं कि सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु है, न जाने क्या क्या कह देते हैं आप। सब ढकोसला है, सब खोखली बात है गोपाल। कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं? आंख बंद करके शुतुरमुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जब वो रेत में होता है और कोई जानवर उस पर आक्रमण करता है तो अपनी गर्दन को रेत में घुसा लेता है, और उसका तर्क ये होता है कि जो दुश्मन दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब दुश्मन है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी अपने ही दुश्मन होते हैं। आपकी गलत नीतियां भी देश को डुबा देती हैं, और अगर आप देश को डुबाने का काम करते हैं तो इसका मतलब कि आप जनता के दुश्मन है, 150 करोड़ के दुश्मन है। सरकार किसी की भी हो, कोई भी ये काम करे, हमारे शब्द यही होंगे उसके लिए। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेंगे गोपाल। दुख होता है, बच्चों को रोते हुए देखा है, आंसू देखे हैं। किसी का पिता रिक्शा चलाता है, सोचता है नीट की परीक्षा निकाल लेगा, बच्चा कल डॉक्टर बन जाएगा। कोई ठेला चलाता है, कहता है बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। वो सपने देखता है इस बात के, करोड़ों रुपए का गबन हो जाता है। और अब दोबारा आप एग्जाम कराओगे, दोबारा एग्जाम कराने में जो खर्चा होगा 300-400 करोड़, वो हमारे आपके टैक्स से पैसा खर्च होगा। घूम फिर के आपके पैसे को निहायती वाहियात तरीके से बर्बाद करा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। आप पेट्रोल डीजल क्यों बचा रहे हो? 2 देशों में लड़ाई हो रही है, आपके यहाँ अकाल पड़ गया। वाह, खैर क्या कहें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में जो भी पार्टी है उनमें पढ़े लिखे वर्ग को बोलना चाहिए। अगर कमी आपके परिवार में, आपके घर में है, तो परिवार के समझदार सदस्य को ये बोलना चाहिए कि मुखिया गलत कर रहा है, ये मुखिया के शासन में ऐसा गलत हो रहा है। और अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप गुलाम हैं, आजाद नहीं हुए।